गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज अध्याय 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पिछले कक्षा में 9th क्लास में बहुपद पढ़े भी आप लोग होंगे। देखिए आज बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात सदैव पूर्ण संख्या हो। अब है कि पूर्ण संख्या समझ रहे हैं कि गिनती की संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तब जो संख्याओं का समूह बनता है उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... ये पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद इसमें से आया चर जो होता है x, y, z, a, b, c कोई भी हो सकता है। चर भी समझ गए, घात समझ रहे हैं, पावर होता है, पावर। तो दिया क्या है कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर का घात सदैव पूर्ण संख्या हो। चेक करते हैं इसको। देखिए इसमें लिखा x³ + 2x चर हुआ, x चर हुआ, इसका घात देखिए 3 जो पूर्ण संख्या है। इसमें देखिए इसको देखिए, एक नहीं कुछ है मतलब घात 1 है तो भी क्या पूर्ण संख्या, इसीलिए क्या हो गया, बहुपद हुआ। इसको चेक करते हैं। देखिए इस यहाँ पर चर का घात 2 है और y चर का घात 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुपद है। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 - 2x, x चर का घात देखिए नहीं कुछ मतलब 1 है तो ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद की परिभाषा स्पष्ट हो गया। अब देखिए दिया अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जिस बहुपद का घात 0 हो उसे क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहा जाता है। जो कि लिख भी दिया गया है कि जिस बहुपद का घात 0 हो उसे अचर बहुपद कहा जाता है। जैसे 3, 4, 5। अब देखिए कैसे 3 को कैसे ले, 3 क्या अचर बहुपद है, कांस्टेंट है। 3 का मतलब 3 होता है, कहीं भी बोलेगा तो 3 ही बोलेगा। 4 का मतलब 4, कहीं भी बोलेंगे तो 4 ही रहेगा। तो देखिए इसके बहुपद है, अचर बहुपद है। तो बहुपद के लिए देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4x⁻0। अब देखिए चर का घात 0 हो गया और तो क्या बहुपद हो गया। तो बहुपद होने के लिए क्या होता है, गुणांक, चर और पावर अगर हो जाता है तो बहुपद बन जाता है। तो वही बात है कि जिस बहुपद का घात 0 हो उसे द्विघात बहुपद, उसे अचर बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अब है रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे अब देखिए घात 1 चर का घात देखिए 3x + 7 है तो x चर का घात 1 आया। यहाँ भी देखिए √5x + 2, इसमें भी x का घात 1 आया। इसमें देखिए y + √3, इसमें भी चर का घात 1 आया। y - 1/4, इसमें भी देखते हैं चर का घात 1 आया। तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ये ax + b होता है, जहाँ a, b, c एक वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं होना है 0 से। इसके बाद द्विघात बहुपद, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात बहुपद, 2 घात वाला बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, यही बात को लिख दिया गया है यहाँ पर। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे x² - 4 चेक करिए, चर का घात 2 है, चर का घात y चर का घात 2 है, x चर का घात 2 है, इसे द्विघात बहुपद हो गया। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये परीक्षा में प्राय पूछा जाता है ax² + bx + c, जहाँ a, b, c एक वास्तविक संख्याएं हैं तथा a क्या है, a बराबर नहीं है 0 के। त्रिघात बहुपद, वही 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। बस वही बात को लिख दिया गया है। 3 घात वाले बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे देखिए इसमें चेक करिए x³ + 5x² - 3x + 2 चर का घात देखिए 3 है, चर का घात
3 है और बहुपद का जो घात होता है, जो सबसे उच्चतम घात होता है, वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें देखते हैं कि उच्चतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद होगी। इसमें भी देखिए उच्चतम घात 3 है, त्रिघात बहुपद कहलाया है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप दे दिया गया है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b से एक वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है 0 के। ये बिल्कुल स्पष्ट है, बेसिक चीज़ है जो कि आप 9 क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।